ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं जिनमें पहला जो वर्ड आता है वो आता है हमारे पास उसके अंदर वेरिएबल्स आता है। ओके, जब हम लोग वेरिएबल्स को लेके बात करते हैं, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज द नहीं दिखता, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन where we can hold the data। कंप्यूटर मेमोरी का वो पार्ट जहां पर मैं किसी डेटा को स्टोर करूंगा, दैट इज योर वेरिएबल। अभी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर हम लोग 5 डालते हैं या कोई वैल्यू मैंने 99 डाला, तो इंटरनल मेमोरी में कहीं पर ना वो स्पेस लेता ही लेता है। तो वो जिस लोकेशन पर स्पेस ले रहा है उस लोकेशन को हम लोग एक नेम डिफाइन करते हैं। तो दिस इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। उस लोकेशन को नाम दिया ए एक्स वाई जेड, कुछ भी जो आप देते हैं उस चीज को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं। सो नाउ हियर वेरिएबल्स हमारे पास दो तरह के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल आता है हमारा, सेकेंड आता है हमारे पास इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इज व्हाट? अगर लोकल वेरिएबल को लेकर मैं बात करता हूँ, लोकल वेरिएबल इज मीन्स अगर मेरे पास एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया इस कंपाउंड ब्लॉक के अंदर इंटीजर एक्स, तो ये क्या रहता है हमेशा हमारा इनसाइड द ब्लॉक रहता है, इनसाइड द ब्लॉक, कंपाउंड ब्लॉक। जो हम लोग करली बेसिस में डिफाइन करते हैं उस चीज को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। बट सपोज कीजिए ग्लोबल वेरिएबल को लेकर अगर मैं कभी भी बात अगर करता हूँ, मैंने यहाँ पर इंटीजर एक वाई वेरिएबल दे दिया और इसको मैंने इस करली बेसिस के बाहर रखा हुआ है, तो ये क्या होता है हमेशा आउटसाइड द ब्लॉक रहता है, आउटसाइड द ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड योर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है गौरव, इतना बात समझ में आपको आया? हेलो, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? ये पहले लोकल एंड ग्लोबल हाँ जी, बिल्कुल सही, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट मेरे लिए हम लोग जब सिंपल एक प्रोग्रामर की जब बात करते हैं तो प्रोग्रामर का मतलब क्या भाई, मेन जरूरी नहीं है कि आप दूसरी फंक्शन बनाएंगे बाद में तो वहां पर ये कंपाउंड ब्लॉक लगाएंगे। ध्यान रखना इस कंपाउंड ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर कर दिया सिर्फ वही लोकल वेरिएबल होगा, अगर इसके बाहर डिक्लेयर किया हुआ तो वो ग्लोबल वेरिएबल में काउंट होगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल के बाद अगला जो टर्म आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप का मतलब होता है यहाँ पर डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोरिंग इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में मैं किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला हूँ वो जब डिफाइन कर दिया जाता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा वेरिएबल बोलते हैं। मतलब वेरिएबल का टाइप मीन्स अभी x इक्वल टू 10 किया, x इक्वल टू 10.5 किया या 3 किया, x इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने r किया, तो यहाँ पर इन डेटा में क्या फर्क है? ये दोनों डेटा मेरे न्यूमेरिकल है, ये दोनों डेटा मेरे न्यूमेरिकल हैं और ये मेरा नॉन न्यूमेरिकल है। ओके, इन न्यूमेरिकल में भी बात करते हैं तो ये मेरा कंप्लीट नंबर है और ये मेरा फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब डेसिमल टाइप नॉन डेसिमल टाइप। तो आप अगर मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला? डेसिमल टाइप एंड नॉन डेसिमल, मतलब डेटा का टाइप डिफाइन कर रहा है, डेसिमल टाइप है या नॉन डेसिमल टाइप है। तो इस चीज को हम लोग डेटा टाइप में डिफाइन करते हैं हमेशा। तो डेटा टाइप एज पर रूल के हिसाब से हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिस्टम डिफाइन आता है, सिस्टम डिफाइन मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम में है पहले से हमारा। एंड दूसरा जो आता है वो आता है यूजर डिफाइन आता है। यूजर डिफाइन का मतलब जो यूजर खुद के बनाता है। सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप को लेकर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास आता है, पहला जो आता है वो आता है इंटीजर आता है, दूसरा कैरेक्टर आता है, नेक्स्ट जो आता है वो फ्लोट आता है, इसके बाद जो आता है मेरे पास इसके अंदर डबल आता है। ठीक है, वो जो होता है हमारे पास यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा
सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है यूजर डिफाइन आता है। यूजर डिफाइन में हमारे पास जो डेटा टाइप है अरे है इसके अंदर, देन अरे के बाद हमारे पास उसके अंदर क्लास है, ठीक है, और कुछ एनम नाम की भी चीज होती है हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सारे जो डेटा टाइप होते हैं ये हमारे यूजर डिफाइन में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अब इतना बात समझे आपको। नेक्स्ट जो आता है टर्म उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, अगला जो टर्म आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑपरेटर बोला जाता है। तो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर used to solve the mathematical calculation and logical expression। जो मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा या कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा यहाँ पर ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब कैलकुलेशन हो सकता है, लाइक 4 + 5 हो गया, 5 = 4 हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो काम कर रहा है ये हमारा ऑपरेटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमारा ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर एज पर रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास दो तरह का हमारे पास ऑपरेटर होता है। पहला जो ऑपरेटर आता है हमारा, इसमें आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर को लेकर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो बाइनरी ऑपरेटर में पहला आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। ये सारे मेरे बाइनरी ऑपरेटर के पहले अर्थमेटिकल पार्ट हैं। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। These all are your arithmetic assignment operator। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर हमारे पास अगला जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर ऑल्सो कॉल्ड दी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो आता है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर में जो आता है हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेटर, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है और इक्वल टू है। दीज ऑल आर द योर रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। और अगला जो ऑपरेटर आता है गौरव हमारे पास, अगला जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में जो आता है हमारा, इसमें 3 ऑपरेटर्स आते हैं। पहला आता है एंड, दूसरा आता है और, तीसरा जो आता है वो आता है यहाँ पर इसके अंदर नॉट। ये तीनों हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर में काउंट होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को लेके बात करेंगे और इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है गौरव। तो सपोज करते हैं, जैसे मैंने बोला भाई मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, लाइक दोनों का एडिशन करना हो सकता है या सब्ट्रैक्शन करना रह सकता है मेरे पास, ठीक है। लाइक मैं बोलता हूँ भाई इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। मैंने एक नया नोटपैड ले लिया हमारे पास, हाँ जी। मैंने क्या करा, क्लास बनाया कोई भी ऐड नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेगा स्ट्रिंग args दिया मैंने यहाँ पर, एक कमांड लाइन आर्गुमेंट दे दिया हमारे को, इंटीजर a, b, c। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, ओके गौरव, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, a इक्वल टू मैंने 10 डिफाइन किया, b इक्वल टू मैंने 20 डिफाइन किया, और यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पर आकर c इक्वल टू a प्लस b करेगा। नाउ हियर वी कैन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, मुझे c को प्रिंट करेगा। अब गौरव इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ये मेरा प्लस ऑपरेटर होता है, ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका एक्चुअली 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के हिसाब से काम करते हैं और एक इसको कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर के हिसाब से काम करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर के हिसाब से। मेरा कंपाइलर, बिल्कुल अभी मेरा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरा
कंपाइलर चल रहा है। तो सी ड्राइव यूजर TextGen2 के नाम से मेरा सिस्टम चल रहा है। सी ड्राइव फाइल को सेव किया, सी ड्राइव यूजर्स इसके अंदर TextGen2 के नाम से फाइल को सेव करके मैंने add.java के नाम से फाइल को सेव किया। java c add.java add.java रन करना है java add। नाउ यू कैन सी हियर, अभी मेरा जो आउटपुट आया है यहाँ पर, मेरा आउटपुट आ गया कुछ 30, मेरे पास यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार भी चलाऊंगा ना, ये सिर्फ मुझे एक ही आंसर देगा। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जो डेटा है ना वो मुझे यूजर से इनपुट कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम और यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट। नोट करें गौरव या इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट। अब ना अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे जो डेटा है ना वो यूजर से लेना है। तो यूजर से लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट पर डेटा लेना है। कमांड लाइन आर्गुमेंट मतलब क्या है, string.args जो है मेरे पास यहाँ पर, इसके थ्रू मुझे डेटा को क्या करना है, इनपुट कराना है। तो अब एक चीज होती है मेरे पास जो args होता है, ये मेरा क्या है, पहली बात तो अरे टाइप का। आप देखोगे तो लास्ट में कुछ स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अभी जो आपने बोला, हाँ देखिए यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये बेसिकली कलेक्शन स्टोर करता है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकता है ये मेरा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग अरे बोलते हैं, जो बहुत सारे डेटा को होल्ड करता है। तो फिलहाल जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसके कौन सी पोजीशन पे स्टोर कर रहे हैं, पहली पोजीशन मतलब 0 की पोजीशन पे डेटा स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डेटा है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की बात यहाँ पर क्या आती है, जब भी हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो इसका जो मेमोरी हमेशा बनता है ना वो 0 इंडेक्स पोजीशन से बनता है। तो इसमें जो मेरा पहला डेटा स्टोर हो रहा है वो कौन सी पोजीशन पे स्टोर हो रहा है, मेरा 0 की पोजीशन पे जाके मेरा डेटा स्टोर हो रहा है हमारा। एंड 0 के बाद नेक्स्ट जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। एंड वन मोर थिंग हियर, अभी जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या आती है, ए और बी जो हैं ये मेरे दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। किस तरह के वेरिएबल्स हैं मेरे, ये इंटीजर टाइप के। और जो ये जो args मेरा जो डेटा टाइप है, इट्स योर स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप। अब देखेंगे ध्यान से, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है। तो अब इस स्ट्रिंग को मुझे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, मतलब स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो नाउ हियर अ कांसेप्ट इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, कन्वर्ट अ डेटा इनटू अनदर डेटा टाइप। जब मैं एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जी हाँ, देखो एज पर रूल के हिसाब से डेटा टाइप जो कमांड लाइन के पैरामीटर में आप देने को तो देखिए कुछ भी दे सकते हो आप, इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी दे सकते हो। पर जो जावा का कंपाइलर है ना वो बाइट कोड फॉर्मेट में जाता है, और बाइट कोड हमेशा जो रहती है ना वो हमेशा 011 के कोड में जाता है। अब वो 011 को बेसिकली मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करना चाहता हूँ, तो दैट्स द रीजन हम लोग हमेशा यहाँ पे जो डेटा टाइप देते हैं ना इसको स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर मैं किसी भी डेटा को ले जाके आगे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जबकि मैंने अगर कोई इंटीजर लिया है तो उस इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को फिर वो क्या करेगा, कुछ भी गार्बेज कलेक्शन वैल्यू देना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए
अभी यहाँ पर क्या है, मेरा ये स्ट्रिंग है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट का नाम लिया, दैट इज योर टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्टेड डेटा इनटू अनदर डेटा टाइप, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, इंटीजर एक प्रीडिफाइंड क्लास है। इंटीजर जो है ये मेरा एक प्रीडिफाइंड क्लास है, उस प्रीडिफाइंड क्लास के अंदर मेरा पार्सेंट एक फंक्शन है, और पार्सेंट के पैरामीटर में कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका वो न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करके इस ए को दे देगा। ओके, बात समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं, मैंने ये बोला जो ये इंटीजर क्लास है, इस इंटीजर क्लास के अंदर हमारा पार्सेंट करके एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के पैरामीटर्स में, पैरामीटर मतलब ये जो फंक्शन मैंने args दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग टाइप की पैरामीटर भेजी हुई है, और इस स्ट्रिंग में जो भी कुछ है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके ए को दे देगा ये हमेशा। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर आई एम गिविंग हियर दिस, सेव करते हैं फाइल को। नाउ जावा सी, अब इस कोड को चलाऊंगा ना तो मुझे ये एक एरर फेंक देगा। आप देखिए जैसे प्रोग्राम को रन किया तो इसने बोला एक्सेप्शन इज इन थ्रेड मेन जावा lang डॉट अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्टिंग। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने डेटा क्या बोला है, रन टाइम बोला है, कमांड लाइन पर बोला हुआ है। आप इसको जब भी रन करेंगे तभी वो टाइम पे आपको उसको वैल्यू देना रहेगा, तभी वो हमारा एग्जीक्यूशन आउटपुट देगा हमारे पास। ठीक है गौरव, ये बात समझ में आया या नहीं आया? क्या था, हमने इसको बोला था कि भाई जो डेटा है ना वो मेरे को स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर में भेजना था। अब मैंने उसके अंदर वैल्यू नहीं भेजा, यहाँ पर जब मैं कंपाइल रन कर रहा हूँ तब उसको वैल्यू नहीं मिला, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई उसको अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड का एक्सेप्शन है, मतलब उसको अरे में डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो दैट्स द रीजन हम लोग को ये वैल्यू देना कंपल्सरी होता है जब हम लोग ये मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। करेक्ट? ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है मेरे पास, मैंने इसको क्या बोला, आंसर इज प्लस सी करेगा इस प्रोसेस को। तो अभी आप देखेंगे मैंने आंसर लिखा था, तो वही आंसर मेरे पास यहाँ पर उसने कॉन्कार्डिनेशन करके प्लस के साइन के स्ट्रिंग प्लस वैल्यू को ज्वाइन करके मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। ठीक है गौरव, इतना बात समझा? नोट करना है। ओके, सो नाउ हियर वन मोर थिंग। अभी ये जो मैंने मेथड यूज किया, ये हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट का मेथड मैंने यूज किया है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज किया, अगर आपको माइनस करना है तो आप माइनस यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यूज करना तो मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, डिवाइड यूज करना तो डिवाइड यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस यूज करना तो मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी यहाँ पर अपना ऑपरेटर लगा के उसको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने की है गौरव, अब इसको लेके मेरे पास कुछ 4 असाइनमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वो ट्राई करके देखिए, उसके बाद कनेक्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम find out area of triangle। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हाफ, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, एंटर मार्क्स of 3 subjects calculate total and
परसेंटेज। मतलब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लूंगा, उसका टोटल निकालेगा और उसका परसेंटेज निकालेगा। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज यू विल ट्राई सॉल्व द a plus b होल स्क्वायर। a plus b के अंदर जो भी मैं नंबर डालूंगा, तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a plus b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है दो वैल्यूज के लिए। जो a और b का नंबर डालूंगा, वैल्यू जो डालूंगा, वो वैल्यू इस फॉर्मूले को सॉल्व करके मुझे आंसर देगा, ठीक है। कोई नहीं, मैं हूं, आप उससे से बेफिक्र रहो। पहले क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, देखिए होते क्या, ठीक है। और 10 मिनट वापस कनेक्ट करता हूं, पहले देखिए होता है क्या आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं लीव कीजिए, वापस जैसे हो जाते हैं मेरे को एक बार बोलिए, ठीक है ना। साथ के साथ मैं इसका वीडियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।